रामायण हो या महाभारत का काल हो, हर जगह अपने बच्चों को तरजीह देने की कहानियां देखने को मिलती हैं। इनके लिए राजनीतिक रूप से बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी हो जाती हैं। ऐसी अनबन आज के दौर में भी देखने को मिलती है। ये मुद्दा एक बार फिर इसलिए उठा क्योंकि चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच में खींचतान लगातार जारी है। और ये खींचतान आज की नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की बागडोर और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी अखिलेश यादव को सौंपी गई थी, तभी से शिवपाल यादव लगातार नाराज चल रहे थे। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में आज के दौर में सिर्फ चाचा भतीजे की यही एक जोड़ी है जिसके बीच अनबन है, तो हम आपकी जानकारियों को और बढ़ाते हैं। दरअसल ऐसे कई परिवार हैं जहां पर इसी तरह की खींचतान आज भी देखने को मिलती है। सबसे पहली कहानी तो चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव की ही है। नाराजगी के बाद मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से अलग होकर शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी। आज भी वो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं क्योंकि अखिलेश यादव उन्हें समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं देते और शिवपाल यादव एक समय पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पार्टी में सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन आज किनारे कर दिए गए हैं। लेकिन इसी तरह के राजनीतिक परिवारों की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग पासवान के बीच भी काफी हंगामा हुआ। नतीजा ये हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई। पशुपति पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना ली तो चिराग ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनाई। एक और सबसे बड़ी कहानी जो देखने को मिलती है वो है महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की कहानी। यह है बाला साहब ठाकरे के परिवार की कहानी। कौन नहीं जानता कि राज ठाकरे को शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था। उनमें बाल ठाकरे की झलक को देखा जाता था और आज भी वो बाल ठाकरे के चेहरे को ही आगे रखते हैं। 2004 में बाल ठाकरे ने भतीजे राज को दरकिनार कर उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। 2006 में राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए और उन्होंने भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से अपनी पार्टी बना ली थी। आज भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच की खींचतान किसी से छिपी हुई नहीं है। चाचा भतीजे की ये लड़ाई भारतीय राजनीति में कोई नहीं है। उदाहरण के लिए आप लीजिए हरियाणा का उदाहरण। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला को 2013 में जेल जाना पड़ा था। उसके बाद इंडियन नेशनल लोक दल की कमान संभाली छोटे भाई अभय चौटाला ने। बहरहाल 2014 में भतीजे की एंट्री हो गई दुष्यंत चौटाला की, जो कि अजय चौटाला के बेटे हैं। उन्होंने राजनीति में जैसे जैसे अपने पैर जमाना शुरू किए, इधर उनकी चाचा अभय चौटाला से दूरियां बढ़ती चली गई। दूरियां इतनी बढ़ी कि 2018 में उन्होंने जननायक जनता पार्टी के नाम से अपना अलग दल ही बना लिया। तो हरियाणा की राजनीति में भी चाचा भतीजे के बीच में एक खींचतान देखने को मिली है। कुछ ऐसी ही खींचतान पंजाब में भी देखने को मिली। पंजाब की राजनीति, शिरोमणि अकाली दल बहुत ही महत्वपूर्ण दल है वहां पर। प्रकाश सिंह बादल, उनका परिवार वहां की राजनीति में बहुत अहमियत रखता है। तो जब परिवार होता है तो परिवार में नाते, रिश्तेदार और सगे और फिर भतीजा और फिर आगे की पीढ़ी भी आती है। तो यहाँ पर अगर बात करें प्रकाश सिंह बादल की तो उन्होंने तरजीह दी अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल को। किस पर? मनप्रीत बादल। शायद अब नाम भी आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मनप्रीत बादल भतीजे हैं प्रकाश सिंह बादल के। उनको राजनीति में उत्तराधिकारी माना जाता था, कुछ उनकी भी अपेक्षाएं थी, लेकिन वहां पर सुखबीर सिंह बादल का दबदबा चला। मनप्रीत बादल किनारे हो गए। बाद में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और परिवार को आप कैसे भूल सकते हैं, और वो है शरद पवार का परिवार। शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार, जिन्हें दादा कहकर भी संबोधित किया जाता है, में मतभेद देखा जा चुका है। दरअसल शरद पवार ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बेटी सुप्रिया सुले को बना दिया। अजीत की नाराजगी साल 2019 में दिखी जब उन्होंने अचानक बीजेपी को सपोर्ट कर महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनवा दी। अजीत पवार ने कहा कि सब कुछ शरद पवार को पता था। वहीं शरद पवार का कहना था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। बाद में पवार की एनसीपी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनवाई। कुल मिलाकर राजनीति में चाचा भतीजे के बीच की तकरार का खेल सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, देश के कई राजनीतिक दलों में और कई राज्यों में देखने को मिलता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।